ग्रीष्म ऋतु का समय, गर्मी का समय। मन में भाव आया, कृष्णदास जी पौड़े हुए थे लेटे लेटे, गले में थोड़ी गर्मी लगी तो जलपान किया। उसके बाद विचार किया कोई ऐसा फल खाया जाए जिससे थोड़ी गर्मी शांत हो। तो मन में विचार आया, बोले जरूर ठाकुर जी को गर्मी लग रही है, इसीलिए मुझे गर्मी लग रही है। निकल गए महाराज बाजार में लेने के लिए खरबूज। जैसे ही पहुंचे तो महीने का पहला फल आया था। लेने के लिए जैसे ही पहुंचे, दुकानदार से जाके बोला भैया कितने का लगाया, भाव मोल करो। दुकानदार ने जो भी भाव था उसका 1 रुपया 2 रुपया बताया। बोले इतने का है, लो। यहां कृष्णदास जी खरीदने लगे, इतने में ही राजा के सैनिक आ गए। सैनिकों ने आकर कहा, बोले नहीं, महीने का पहला फल है, पहले राजा की सेवा में जाएगा, बाद में किसी मंदिर मठ में जाएगा। कृष्णदास जी बोले यहां तो हमारे लाल जी की नाक कट जाएगी अगर ये फल राजा के यहां गया तो। महीने का पहला फल है, ठाकुर जी की सेवा में जाना चाहिए। अब इनको प्रवचन क्या सुनाऊं मैं? ये राजा के यहां रहने वाले लोग, इनमें बुद्धि विवेक तो होता नहीं है, केवल तनख्वाह के लिए राजा की जय जयकार करते हैं। हमारे यहां तनख्वाह थोड़ी देते हैं ठाकुर जी, हम तो फिर भी जय जयकार करते हैं। ये राजा के लोग, इसको क्या समझाऊं मैं? कृष्णदास जी उनको समझाते तो बात बिगड़ जाती। कृष्णदास जी ने बोला भैया देखो, पहले हम आए तो हमको देना चाहिए। दुकानदार बोला पहले आप आए हो, लेकिन अगर इनको नहीं दिया तो ये दंड दे सकते हैं मुझे, राजा के लोग हैं, मैं तो इन्हीं को दूंगा। कृष्णदास जी बोले अगर हम तुमको दुगना रुपया दें तो, 1-2 रुपए की चीज की अगर हम 5 रुपए दें तो भी नहीं दोगे? तो उसका मन थोड़ा लोभ में आ गया। उसने कहा भैया देखो, आप भले ही राजा के यहां से, लेकिन राजा सबका भला चाहता है ना, अगर इनकी वजह से मेरे घर की रोटी बढ़िया आ जाए तो फिर मैं इन्हीं को दे देता हूं, ये 4 रुपया दे रहे हैं। राजा के सैनिकों ने कहा हम पे कोई कमी है क्या, हम 10 रुपया देंगे, लाओ अब हमको दो। 10 रुपया बोला तो कृष्णदास जी बोले हम 15 रुपया देंगे। अच्छा एक और बात बताऊं, जेब में लाए 2 ही रुपया थे। कृष्णदास जी लाए 2 ही रुपया थे, लेकिन बातें देखो। सैनिक बोले भाई राजा की नाक कटेगी, सुनो 20 रुपया देंगे, फल हमको दो। कृष्णदास जी बोले 25 देंगे, बिना विचार किए हमको दो। करते 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 महाराज मोल पहुंच गया 90 रुपए पे। कृष्णदास जी सीधे बोले हम 100 रुपया देंगे, अब तो हमको देना ही पड़ेगा। फल वाला सोच रहा है ये जल्दी ले में, और मैं यहां से जाऊं, मेरी तो छुट्टी, अब तो 1-8 साल अगर दुकान नहीं भी लगाऊंगा तो चलेगा, 100 रुपया मिल रहे हैं, उस समय बहुत होते थे। जब 100 रुपए पर अंक पहुंच गया कृष्णदास जी का, सैनिकों ने बोला कि भाई देखो, हम भले ही मोल भाव तो लगा रहे हैं, अपने राजा की नाक बचाने के लिए रुपया बढ़ाते तो चले गए, लेकिन अगर राजा ने पूछा कि फल कितने का आया और हमने कहा 100 रुपए का, तो राजा तलवार निकाल के सर धर से अलग कर देगा। बोले राज संपत्ति को तुम कुछ सोच ही नहीं रहे हो कि 100 रुपए का फल लाए हो। अंत में राजा के सैनिकों ने हाथ खड़े किए, बोले इन्हीं को दे दो, हमको नहीं चाहिए। दुकानदार बोला लाओ 100 रुपया। कृष्णदास जी बोले देख भाई, तू मोल निकाल के, तू ये फल निकाल के रख दे, बस हम लेके आ रहे हैं, चाहे कैसे भी लाएं लेके आएंगे, लेकिन इसको रख दे। तुरंत गए, ना जाने क्या क्या वस्तुएं सब लगा करके बेच करके 100 रुपए का फल लेकर के गए। कृष्णदास जी दोपहर में फल ले आए, रसोई घर में लाके फल रख दिया। रसोईया जी को बता दिया जाके, बोले हमने जो है वहां रसोई घर में फल रखा है, अभी उत्थापन में ठाकुर जी को खरबूज का ही भोग लगाना। कृष्णदास जी बड़े प्रसन्न थे कि भैया महीने का पहला फल ठाकुर जी की सेवा में आएगा, ठाकुर जी पाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। रसोईया स्नान ध्यान करके जैसे ही रसोई घर में गए, पूरी रसोई खोज ली, लेकिन महाराज फल नहीं मिला, कोई ले गया उसको वहां से। बाहर आके कृष्णदास जी से कहा, बोले कि कृष्णदास जी अंदर तो फल है ही नहीं। बोले अरे मैंने वहीं रखा है। बोले मैंने देख लिया, कहीं भी नहीं है।
सब जगह खोज लिया महाराज, फल तो कहीं चला गया, उसको कोई और ले गया। कृष्णदास जी बड़े व्याकुल हो गए। बोले एक तो मैं अपने लाला की नाक बचावे के काजे राजा के सिपाहियन से लड़ झगड़ के लायो, 2 रुपया के फल को 100 रुपया को लेके आयो, कितनी वस्तु बेच के आ गए हो। इस बात का दुख नहीं कि इतना महंगा लाया, इस बात का दुख नहीं कि इतना लड़के लाया, इस बात का दुख कि ठाकुर जी उसको पा ना पाए, कोई और ले गया। बड़े दुखित बैठे थे मंदिर के अंदर। उत्थापन का समय, अन्य फलों का भोग ठाकुर जी को लगा दिया। लेकिन कृष्णदास जी का मन बड़ा विचलित। पुजारी जी आए, बोले कोई बात नहीं, अब हमने अन्य फलों का भोग लगा दिया है, अब फिर कभी कृष्णदास जी, अब कृष्णदास जी किस किस को बताएं। रोते रहे, सब समझाते रहे कृष्णदास जी को। उत्थापन का भोग जब अनवसर हुआ और पुजारी जी ने बाहर आकर के जैसे ही कपाट खोलने की घोषणा की, सब दर्शनार्थी खड़े हो गए। कृष्णदास जी के भी नेत्र लाल पड़े थे। जैसे ही कपाट खुले तो क्या पाया, ठाकुर जी के उर्ध बाहु के ऊपर वही फल रखा जाता जो कृष्णदास जी लेकर के आए थे। रसोईया लाता उससे पहले ठाकुर जी रसोई घर में जाके ले आए उस फल को और अपनी भुजा में ला करके धारण कर लिया। जैसे ये दृश्य कृष्णदास जी ने देखा, मूर्छित हो गए।